वेलकम टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश सिंह और आज है 11 मई और 11 मई 2024 के जितने भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर है, साथ ही साथ राजस्थान की स्टैटिक जीके, वो आज अपन इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर को शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। उदयपुर, बीकानेर और नागौर जिले का स्थापना दिवस निम्नलिखित में से किस त्योहार पर बनाया जाता है? तो बात करें, उदयपुर, बीकानेर और नागौर जिले का स्थापना दिवस बनाया जाता है आखा तीज पर। कब बनाया जाता है? आखा तीज पर। तो अपना ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें उदयपुर की, बात करें उदयपुर की, तो उदयपुर जो है उसे किसके द्वारा बसाया गया? महाराजा उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह द्वारा। और कब बसाया गया? 1553 में, 1553 में। बात करें बीकानेर जिले की, जो बीकानेर है उसे किसके द्वारा बसाया गया? तो बीकानेर को राव बीका के द्वारा। और कब बसाया गया? 1488 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में। ठीक है। और बात करें नागौर जिले की, नागौर जिला जो है इसका, इसके जो साक्ष्य है, इसका जो साक्ष्य है वो महाभारत के समय से इसके प्रमाण है। महाभारत के समय से इसके साक्ष्य है या फिर प्रमाण है। ठीक है। बात करते हैं आखा तीज की। जो आखा तीज है ये सबसे बड़ा अबूझ सावा है, अबूझ सावा है। ठीक है। सर्वाधिक बाल विवाह, विवाह सब आखा तीज के अवसर पर ही होते हैं। ठीक है ना। आखा तीज जो है किस दिन आता है? तो आखा तीज जो है ये वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया को जो है आखा तीज आती है। ठीक है। और बात करें हरियाली अमावस्या की, हरियाली अमावस्या, अच्छा तुम याद कैसे रखोगे? आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। तो आखा, आखा से याद रखना आख, याद रखोगे ट्रिक आख। अब आँख से जो है कोई वशीकरण कर लेगा तो वश, आँख से कोई वश में कर लेगा। अब वश जो है व से वैशाख, श से शुक्ल। ठीक है। हरियाली अमावस्या, हरियाली अमावस्या कब आती है? तो आती है श्रावण, इसे श्रावण अमावस्या को, श्रावण अमावस्या को। ठीक है। अब याद कैसे रखोगे? हरियाली कब आती है? शाम को आती है। हरियाली कब आती है? शाम को आती है। श से श्रावण, म से अमावस्या। ठीक है। करवा चौथ की बात करें, करवा चौथ कब आती है? कार्तिक, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। कैसे याद रखोगे? करवा चौथ वाले दिन क्या लेकर आए? केक लेकर आए। क्या लेकर आए? केक लेकर आए। क से कार्तिक, क से कृष्ण, चतुर्थी, चौथ, चतुर्थी। ठीक है। और एक लास्ट है गणगौर। गणगौर जो है वो कब आती है? चैत्र शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। आगे बढ़ते हैं। श्रावणी तीज या छोटी तीज, श्रावणी तीज या छोटी तीज कब आती है? श्रावण शुक्ल तीज को। रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा को, बड़ी तीज या कजली तीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़ी तीज या कजली तीज के नाम से भी जाना जाता है इसे। भाद्रपद कृष्ण तीज तृतीया को। गोगा नवमी आती है भाद्रपद कृष्ण नवमी को। गणगौर, गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। आखा तीज वैशाख शुक्ल तृतीया को, वैशाख शुक्ल तृतीया को। आंख से वश, वश में कर लेना। ठीक है। रामनवमी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को। और हरियाली अमावस्या, हरियाली शाम को, श से श्रावण, अ से अमावस्या। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर, सीएफसी, कहाँ बनाया जाएगा? तो राजस्थान का पहला कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाया जाएगा भिवाड़ी, खेरतल, तिजारा में। तो अपना ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर है क्या। ठीक है। तो ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो है, इससे पहले बात करें कि जो भिवाड़ी है या खेरतल नागौर से, खेरतल तिजारा से स्टार्ट करते हैं। तो जो खेरतल तिजारा है, अभी वर्तमान में राजस्थान के अंदर टोटल 50 जिले हैं। इससे पहले 33 थे। नए कितने बने? तो नए बन के जो है टोटल 50 जिले हो चुके हैं। इस 50 जिले में एक जो नया जिला बना है ना, वो बना है खेरतल तिजारा। ठीक है।
अब खेड़तल तिजारा के अंदर आता है भिवाड़ी, ठीक है। अब खेड़तल तिजारा के अंदर एक जगह आती है भिवाड़ी, और ये जो भिवाड़ी है ना, ये बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में जो है, और इलेक्ट्रॉनिक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित हो रहा है ये, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो है विकसित हो रहा है, तो इसी के रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए जो है एक सेंटर बनाया गया है, जिसको क्या बोलेंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर। तो कहाँ बनाया जा रहा है ये, भिवाड़ी खेड़तल तिजारा में। अच्छा, यहाँ पे ही इतना डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो है दिल्ली के पास होने के जो है फायदे उठाते हैं। जैसे बात करें कि गुड़गांव, ठीक है, गुड़गांव दिल्ली में नहीं आता है, लेकिन दिल्ली के पास होने का फायदा ये शहर उठा रहे हैं, और जो कि उठाना चाहिए, ठीक है ना, और डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कौन से शहर गोल्डन ट्राइंगल के अंतर्गत आते हैं, कई बार पेपर में आया है गोल्डन ट्राइंगल जो है, इसके अंतर्गत कौन सा शहर आता है, अपने राजस्थान का। बात करें ट्राइंगल की, तो ट्राइंगल में 3 साइड होती है, और इसमें 3 ही जो है शहर हैं। कौन कौन से हैं, दिल्ली, आगरा, जयपुर। तो अपने राजस्थान से कौन सा शहर आता है, जयपुर। ये गोल्डन ट्राइंगल है, ठीक है। आगे बात करें पैलेस ऑन व्हील्स, ये क्या है, एक ट्रेन है, लग्जरी ट्रेन है, ठीक है। एक लग्जरी ट्रेन कब शुरू हुई, तो पैलेस ऑन व्हील की शुरुआत हुई थी 26 जनवरी 1982 को, 26 जनवरी 1982 को। राजस्थान में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। राजस्थान में कौन कौन से विश्व धरोहर स्थल है यूनेस्को के, तो उसमें से एक हो गया जयपुर। जयपुर, अपना जयपुर परकोटा 2019 में बना था जयपुर शहर, यूनेस्को में की विश्व धरोहर सूची में 2019 में आया। और बात करें केवला देव, केवला देव, केवला देव घना पक्षी अभ्यारण्य भी है, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। और बात करें जंतर मंतर, जंतर मंतर ये 2010 में आया था, ठीक है। और एक राजस्थान के जो 6 पहाड़ी दुर्ग है, ये पे तो इस पे तो स्टार लगा लो, ठीक है ना। राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग, क्यों, क्योंकि इसकी डेट पूछता है क्या, कि राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग जो है वो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल हुए, 2013 में। जयपुर का पूछता है साल 2019 का, जंतर मंतर का पूछता है 2010 का, राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग जो है ये किले, इनका पूछता है 2013, ठीक है। और याद कैसे रखोगे 6 पहाड़ी दुर्ग कौन कौन से हैं, तो याद रखना गाजर, चीकू, आम। ग से गागरौन, गागरौन दुर्ग, गागरौन दुर्ग कहाँ आता है, झालावाड़, ठीक है। ज से जैसलमेर दुर्ग, जैसलमेर दुर्ग। र से रणथंबोर, रणथंबोर, रणथंबोर दुर्ग। न से, न से गागरौन, न से न नहीं, ठीक है ना, गाजर च, च से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क से या कू से कुंभलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। और आखिरी आम से आमेर दुर्ग, आमेर दुर्ग, ठीक है। आगे बढ़े। हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर में, या जोधपुर के किस बाग में स्थित है, तो हॉल ऑफ हीरोज जो है वो जोधपुर के किस बाग में स्थित है, वो है मंडोर में, मंडोर बाग में, ठीक है, मंडोर बाग में, ठीक है। ऐसे 16
16 योद्धाओं की 16 योद्धाओं की जो है मूर्तियां जो है वो हॉल ऑफ हीरोज में लगी है। ठीक है। तिलवाड़ा का मल्लीनाथ जी मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है लूनी नदी। लूनी नदी जो है पे स्थित है। ठीक है। अंबिका माता मंदिर है अवस्थित है। अंबिका माता मंदिर कहाँ स्थित है? जगत उदयपुर में। जगत उदयपुर में। ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग द्वारा किस नए पर्यटन सहायता बल की स्थापना की गई? ठीक है। तो बात करें किस नए पर्यटन सहायता बल की स्थापना की गई है, तो वो है पर्यटन महिला सहायता बल। तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, पर्यटन महिला सहायता बल। ठीक है। बात करते हैं पर्यटन निदेशालय। राजस्थान में पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो ये हुई 1955 में। कब हुई? 1955 में। ठीक है। और बात करें पर्यटन विभाग की, राजस्थान में पर्यटन विभाग कब बना? तो ठीक इसके एक साल बाद 1956 में। राजस्थान में कितने पर्यटन सर्किट है? राजस्थान में टोटल 9 पर्यटन सर्किट है। ठीक है। अपने राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? पर्यटन को पूर्ण उद्योग का दर्जा कब मिला? तो याद रखना 4 मार्च 1989। डेट भूल भी जाओ लेकिन साल जरूर याद रखना 1989, कई बार पेपर में पूछा गया है। एक और चीज याद रखना कि किस समिति की सिफारिश पर जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था, तो है मोहम्मद यूनस समिति जो है, मोहम्मद यूनस समिति की सिफारिश पर जो है पर्यटन को उद्योग का दर्जा मिला था। ठीक है। एक चीज और याद रखना, एक संस्थान है आरटीडीसी। आरटीडीसी राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान पर्यटन विकास निगम। राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। आरटीडीसी की फुल फॉर्म क्या है? राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट काउंसिल। ठीक है। आरटीडीसी की स्थापना कब हुई? 1978 में। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुख्यालय इसका जयपुर में। इसका मुख्यालय जयपुर में। इसके काम क्या है? इसका काम है आरटीडीसी का जो पर्यटन है, पर्यटन विकास का, पर्यटन के विकास का, साथ ही साथ इसके लिए नीतियां तैयार करना, इसके लिए नीतियां तैयार करना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्कापिंड प्रहार क्रेटर कहाँ स्थित है? ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र उल्कापिंड क्रेटर। अब ये क्रेटर क्या होता है? जो क्रेटर है बेसिकली जब भी कोई उल्कापिंड अंतरिक्ष से पृथ्वी में आके गिरता है तो वो एक गड्ढा बना देता है। ठीक है ना, उसी को हम क्रेटर कहते हैं, उसी को ही क्रेटर कहते हैं। जैसे चंद्रमा पे अगर तुम देखोगे तो बहुत सारे ऐसे इस तरीके के गड्ढे बन रखे हैं छोटे बड़े, ठीक है ना, उन्हीं को क्रेटर कहते हैं। ठीक है ना। ऐसा क्रेटर राजस्थान में एकमात्र कहाँ स्थित है? वो है रामगढ़। रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ क्रेटर कहाँ स्थित है? बारा। अच्छा, बारा में कौन सी जाति जो है जनजाति सर्वाधिक निवास करती है? तो वो है सहरिया जनजाति। अब शहर बाहर, शहर बाहर याद रखना। ठीक है ना। अब शहर से बाहर जाना, बारा शहरिया। ठीक है। तो सहरिया जनजाति सर्वाधिक बारा में निवास करती है। ठीक है। राजस्थान के कौन से शहर को वर्ष 2019 में यूनेस्को का धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो जयपुर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ही पढ़ा था अपन ने। पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान को कितने सर्किट में बांटा गया है? तो 9 सर्किट में राजस्थान को बांटा गया है। अच्छा, 9 सर्किट कौन कौन से है? तो पहला है मरु सर्किट, दूसरा शेखावटी सर्किट, डूंडार सर्किट, ब्रज मेवाड़ सर्किट, हड़ौती सर्किट, मेरवाड़ा सर्किट, मेवाड़ सर्किट, वागड़ सर्किट और
गोडवाड़ सर्किट। ये टोटल 9 सर्किट है राजस्थान में। अब कौन कौन से जिले आते हैं? मरु सर्किट में आता है जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर। शेखावटी सर्किट में आता है सीकर, झुंझुनू। ढूंढाड़ सर्किट में आता है जयपुर, दौसा, आमेर। ब्रज मेवात जो कि मथुरा साइड से पास जिले पड़ते हैं वो, जो कि उसमें से हो गया अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक। हाड़ौती सर्किट कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र में भी आता है ना। मेरवाड़ा सर्किट अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर। मेवाड़ सर्किट राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। वागड़ सर्किट, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना वागड़ सर्किट को, ठीक है ना, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। गोड़वाड़ सर्किट पाली, सिरोही और जालोर। ठीक है, ये राजस्थान के टोटल 9 सर्किट हो गए। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सी डॉट ने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने हेतु किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? अब सी डॉट जो है एक कंपनी है, ठीक है, इसने 5G नेटवर्क की दक्षता बढ़ाने हेतु किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो वो है अपने आईआईटी जोधपुर, आईआईटी जोधपुर। आगे बढ़ते हैं। बेणेश्वर धाम मेला, बेणेश्वर धाम मेला कहाँ लगता है? पहली बात तो डूंगरपुर में। ये जो मेला है कब लगता है? तो ये मेला लगता है माघ पूर्णिमा को, माघ पूर्णिमा को। कौन सी नदी जो है उसके संगम पे लगता है? कौन सी नदी के संगम पे लगता है? तो लगता है सोम, माही, सोम, माही, जाखम। सोम, माही, जाखम, इन 3 नदियों के संगम पे लगता है। और बात करें इसे आदिवासियों का, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं, आदिवासियों का कुंभ भी कहते हैं। घोटिया अम्बा मेला कहाँ लगता है? बांसवाड़ा में। इसे भीलों का कुंभ भी कहते हैं, भीलों का कुंभ, ठीक है। सीताबाड़ी मेला इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा गया है, ब से सीताबाड़ी और ब से बारा। सीताबाड़ी बारा में लगता है, केलवाड़ा बारा में, ठीक है। और बात करें सीताबाड़ी मेला जो है इसे, अच्छा, बारा जो है सर्वाधिक शहरी जनजाति निवास करती है, ठीक है, तो इसे शहरियों का कुंभ भी कहते हैं, शहरियों का कुंभ, ठीक है। और आगे बात करते हैं पुष्कर मेला, पुष्कर मेला अजमेर पुष्कर में लगता है, ठीक है। और कब लगता है प्रतिवर्ष? तो प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। और इसी मेले को जो है क्या बोलते हैं? तीर्थों का मामा के नाम से भी जाना जाता है। ये मेला तीर्थों के मामा के नाम से भी जाना जाता है। कपिल मुनि का मेला बात करें, कोलायत बीकानेर में। ये मेला भी जो है कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। चंद्रभागा पशु मेला स्टार, चंद्रभागा पशु मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है और ये भी कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है, कार्तिक पूर्णिमा को ही लगता है। रामदेव मेला, रामदेव मेला रामदेवरा जैसलमेर, रुणीचा, रुणीचा जैसलमेर में लगता है, रुणीचा जैसलमेर में लगता है, ठीक है, रुणीचा जैसलमेर में लगता है। और आगे बात करें रामदेव मेले की, यहाँ पे एक नृत्य होता है, प्रसिद्ध नृत्य, जिसका नाम है तेरा ताली नृत्य, तेरा ताली नृत्य। अच्छा, ये किस जनजाति द्वारा किया जाता है? तो ये कामड़ जाति द्वारा, कामड़ जाति द्वारा किया जाता है, कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरा ताली नृत्य किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है कि कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो वो किया जाता है तेरा ताली नृत्य। या फिर रामदेवरा रुणीचा जैसलमेर में कौन सा नृत्य किया जाता है? तेरा ताली नृत्य। एक और आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य है जो बैठकर किया जाता है, किया जाता है? तो बैठकर नृत्य कौन सा किया जाता है? तो वो अपना तेरा ताली नृत्य किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। व्रतहरि का मेला कहाँ लगता है? अलवर में। रामदेवरा मेला रुणीचा जैसलमेर में, अपन ने पढ़ लिया है। फूलडोल मेला कहाँ लगता है?
शाहपुरा, भीलवाड़ा में। और कब लगता है? चैत्र कृष्ण एकम को। ठीक है। डिग्गी कल्याण जी का मेला टोंक में लगता है। और जो कल्याण जी जो है ये अवतार माने जाते हैं। विष्णु जी के अवतार माने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने इस्तीफा देने के बाद कौन इस विश्वविद्यालय के नए अस्थायी कुलपति बने हैं? ठीक है। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस कहां पर है? ये है जयपुर में। इसके कुलपति कौन थे? डॉक्टर सुधीर भंडारी। इन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो अब नए कुलपति कौन बने? तो नए कुलपति बने, अच्छा, इन चारों में से चारों के चारों ऑप्शन जो है चारों ही गलत है। ठीक है। तो इसके कुलपति कौन बने? तो कुलपति बने डॉक्टर, ऑप्शन ई लगा लेना एक, डॉक्टर धनंजय डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। डॉक्टर धनंजय अग्रवाल जो है इसके नए कुलपति बने हैं। ठीक है। राजस्थान में बात कर रहे हैं, वैसे बेसिकली पूरे भारत में ही, और अपन राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, तो राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में जितने भी यूनिवर्सिटी होते हैं, विश्वविद्यालय होते हैं, उसके कुलाधिपति कुलाधिपति जो होते हैं वो कौन होते हैं? वो होते हैं राज्यपाल, राज्य का राज्यपाल। और कुलपति जो है वाइस चांसलर, वो फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस के कौन है? डॉक्टर धनंजय अग्रवाल। ठीक है। बात करें कल्पना कटेजा की, जो कल्पना कटेजा है ये किस यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर या कुलपति है? तो ये वाइस चांसलर है कौन से विश्वविद्यालय की? तो ये है राजस्थान विश्वविद्यालय, राजस्थान यूनिवर्सिटी की। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, इसकी स्थापना 8 जनवरी 1947 को हुई थी। ठीक है। अच्छा देखो, कुलपति और कुलाधिपति में अंतर है। ठीक है ना। कुलपति सभी विश्वविद्यालयों के अलग होते हैं, लेकिन कुलाधिपति एक होते हैं जो कि राज्यपाल होते हैं। ठीक है। केएल श्रीवास्तव की बात करें, केएल श्रीवास्तव वाइस चांसलर या कुलपति है किस विश्वविद्यालय के? जयनारायण व्यास के। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में। नहीं, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय कहां पर है? जोधपुर में। और राजस्थान विश्वविद्यालय कहां पर है? जयपुर में। देखो, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस ये अलग है, राजस्थान यूनिवर्सिटी अलग है। ठीक है ना। सुनीता मिश्रा जो है किस विश्वविद्यालय की कुलपति है? तो सुनीता मिश्रा जो है वो है मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय की कुलपति। ठीक है। मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये है उदयपुर में। एक और बात करें, आगे बढ़ते हैं। ठीक है। वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय राजस्थान का एकमात्र खुला विश्वविद्यालय ओपन यूनिवर्सिटी कहां पर है? कोटा में। इसके वीसी कौन है? वाइस चांसलर प्रोफेसर कैलाश सोडानी। ठीक है। राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय RTU, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा, इसके वीसी वाइस चांसलर या कुलपति कौन है? प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह। गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय, इसका तो जिला भी पूछा जाता है कई बार, बांसवाड़ा में है। प्रोफेसर केशव सिंह ठाकुर इसके कुलपति है। कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति कौन है? वो है डॉक्टर अभय कुमार व्यास। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, इसका भी जिला पूछा जाता है, कहाँ स्थित है? जयपुर में। और इसके कुलपति कौन है? प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल। प्रोफेसर निष्ठा जायसवाल। मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी MMU, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ है? जोधपुर में। और इसके कुलपति कौन है? डॉक्टर MK आसेरी। महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय, याद रखना है, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ पर है? वो है जोधपुर में। कौन है इसके वीसी कौन है? तो वो है डॉक्टर कुसुम लता भंडारी। बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, ये भी याद रखना है, कहाँ स्थित है? जयपुर में। अच्छा देखो, महात्मा गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय जोधपुर में, लेकिन बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय जयपुर में है। डॉक्टर देव स्वरूप इसके वाइस चांसलर है। ठीक है। बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस जिले में बनेगी
प्रदेश की दूसरी मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट, ठीक है, डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ बनेगी? अच्छा, बेसिकली इसका काम क्या है, ठीक है ना? तो ये ब्लड जांच से पता चलेगा कि डिप्रेशन का स्तर कितना, ठीक है? ये एज़ इट इज़ मैं न्यूज़ की हेडलाइन भी लेकर आया हूँ कि इससे ब्लड जांच से ही पता लग जाएगा कि डिप्रेशन कितना है शरीर के अंदर, ठीक है ना? तो बहुत से लोग जो है आज के समय में डिप्रेशन से गुज़र रहे हैं, तो उनको अगर जांच करानी है कि उनको डिप्रेशन है भी या नहीं, क्योंकि बहुत से लोगों को यही कन्फ्यूज़न रहता है कि उनको डिप्रेशन है ही नहीं, ठीक है ना? तो वो जांच करा सकते हैं ब्लड से ही कि उनको डिप्रेशन कितना है, ठीक है ना? तो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट कहाँ बनेगी? ये पाली में बनेगी, तो अपना ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ये बन क्यों रही है बेसिकली? क्या केवल इसीलिए बन रही है कि डिप्रेशन की जांच हो सके? नहीं, ये किस लिए बनेगी? तो ये सिलिकोसिस 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 बीमारी है ना, ठीक है? जो खदानों में काम करते हैं ना, उनको एक सिलिका नाम की सैंड होती है, उसको जब वो उनके फेफड़ों में चली जाती है, लंग्स में चली जाती है, तो उसके बाद जो है, जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं सिलिकोसिस, जिसमें साँस लेने की दिक्कत होती है, लाइफ टाइम इसका कोई इलाज नहीं है, उनको वेंटिलेटर पे जो है वो रखा जाता है, ठीक है? और बात करें डिप्रेशन, और बात करें डायबिटीज़, थायराइड, ठीक है? सहित जो 9 प्रमुख बीमारियाँ हैं ना, उन पे जो है पर रिसर्च की जाएगी, ठीक है? तो ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट है ना, इसमें इन 9 बीमारियाँ जो है ना, इन पे रिसर्च की जाएगी, जिसमें से कुछ है सिलिकोसिस, डिप्रेशन, डायबिटीज़, थायराइड, ठीक है? और कहाँ बनेगा ये? पाली में बनेगा। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? अविकानगर, टोंक में। अरबी फारसी शोध संस्थान कहाँ है? टोंक में। राष्ट्रीय मसाला बीज अनुसंधान केंद्र अजमेर, तबीजी तबीजी अजमेर में है। बीज बीज तबीजी बीज अजमेर, ठीक है ना? राजस्थान राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान भी अजमेर में है। आरपीएससी भी अजमेर में है। राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है? राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर में है। घोड़ा अनुसंधान संस्थान भी बीकानेर में। केंद्रीय पशुधन प्रजनन फार्म जो है वो कहाँ स्थित है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। चारा बीज उत्पादन फार्म मोहनगढ़ जैसलमेर में स्थित है। बाजरा अनुसंधान संस्थान बाड़मेर में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाजरा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? बाड़मेर में। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं सर्वेक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? उदयपुर में, ठीक है? बात करें केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान की, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग शोध संस्थान CIRICD, तो ये कहाँ स्थित है? ठीक है, ये कहाँ स्थित है? ये ई लगाना इसको, ठीक है ना? पिलानी झुंझुनू में, पिलानी झुंझुनू में। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक द सेशन। धन्यवाद।